कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। जिला उधमपुर में किसानों को हालिया शदीद बारिशों, ओले और तेज हवाओं की वजह से भारी नुकसान हुआ है। उनकी गंदम की फसलों को नुकसान पहुंचा, जिससे बम्पर पैदावार के इम्कानात खत्म हो गए हैं। इस गांव के मुताबिक छोटे किसान सख्त जद्दोजहद कर रहे हैं, क्योंकि उनकी आमदनी का वाहिद जरिया नाखुशगवार मौसम से मुतासर हुआ है। मुतासरा किसानों ने हुकूमत से ताउन की अपील की है। से चाहते हैं कि हमें कुछ फसल का मुआवजा वगैरह और कुछ हमें सहूलत मिलना चाहिए। क्यों बेमौसमी बारिश, बेमौसमी ऐन और फसल हमारी पूरी बर्बाद। हमें कोई अच्छी सुविधा मिल जाए और अच्छी, हम चाहते हैं सरकार हमारी अच्छी है और अच्छा काम कर रही है और हमें कुछ इस हमारी जिम्मेदारी थोड़ी थोड़ी है और इसकी मदद की जाए। सब कुछ आधा बीज तो गिर गया, सारा आधी कणक को ख़त्म हो गई सारी। फिर नेक्स्ट जब काटते हैं तो तब वो भी ख़राब हो जाती है। हम तो डिपार्टमेंट से, सरकार से यही अपील करते हैं कि इसके बारे में कुछ देखा जाए, कुछ सोचा जाए, इसके बारे में कुछ किया जाए। हम जो भी फसल लगाते हैं हमें बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि पहले तो बारिश हुई नहीं, उसके बाद बारिश हुई, चलो हमें थोड़ा सहारा मिल गया। अब बेमौसमी बारिश हो रही है, हमारे गेहूँ को बड़ा नुकसान हुआ है, फसल हमारी बिल्कुल बर्बाद हो गई है। दाने देखो आप ज़मीन पर गिरे हुए हैं, जो भी हम गेहूँ काट रहे हैं वो सब उखड़ रही है। मतलब तो गवर्नमेंट से हम ये मांग करते हैं कि हमें कोई मुआवजा दिया जाए। फसल का देखें कि इसमें ज़्यादा नुकसान जो हुआ है वो फलदार पौधों का हुआ है, जिसमें कि नाशपाती के थे या दूसरे फलदार हॉर्टिकल्चर के प्लांट थे, उनको नुकसान हुआ है। और जहाँ तक फसलों का है, वहाँ पे जिन किसानों ने अपनी पौध अभी लगाई थी, ट्रांसप्लांटिंग करी थी, उनको नुकसान हुआ है। जो कवर्ड कल्टीवेशन थी उनको नुकसान नहीं हुआ है। और जो कि जहाँ तक अपनी उसका है कणक का है, उसमें जो 10 से 15% नुकसान हुआ है, शैटरिंग हुई है जो पकी हुई फसल थी। और हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको जो कि इंश्योर्ड लोग हैं उनको उसमें कवर किया जाए, उनको मुआवजा दिया जाए। तराल का शाहजन इलाका कुदरती हुस्न से मालामाल है। ये इलाका सतह समंदर से 3000 फुट की ऊंचाई पर वाक़ है। इलाके में लोगों का काफ़ी रश रहता है। लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि इलाके को सयाहती नक्शे पर लाया जाए। जी, पहले तो इंडिया की डिफरेंट स्टेट्स में रहा हूँ मैं, एंड तराल में ही रहता हूँ मैं असल में। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जगह मैंने अभी तक नहीं डिस्कवर की थी, नहीं देखी थी, बट कुछ फ्रेंड्स ने रिकमेंड किया कि यहाँ आ जाइए आप। एंड जब मैं यहाँ आया ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं क्या कह सकता हूँ, यही वाइब थी कि बस यही रहना है, एक टेंट लेके आना है, शायद यही रहना है। एंड सबसे बड़ी बात थी कि विद टाइम बहुत सारे लोग आए यहाँ पर, वो भी आ रहे हैं, एंड सब कुछ डेवलपमेंट होनी चाहिए यहाँ पे। जैसे कि मैंने देखा रोड बना हुआ है यहाँ पे, विच इज़ ट्रूली अप्रिशिएबल इनिशिएटिव और स्टेप जिसने भी ये लिया हुआ है। बट एट द सेम टाइम अगर इस जगह को डेवलप किया जाएगा, अब टोटली ये एक नेचुरल प्लेस बन सकती है जहाँ पर सच में सुकून मिलेगा इंसान को। क्योंकि मैं वही रिलेट कर रहा हूँ ये चीज़ कि मैं आया, मुझे वो सुकून यहाँ पे फील हुआ। बस कुछ चीज़ें जो है बेसिक इंफ्रा जो है वो यहाँ पे लैक हो रहा है, जैसे कि पानी मिलना थोड़ा सा स्लाइटली प्रॉब्लम रहती है, या यहाँ पर डस्टबिन्स की कमी थी, या बाकी जो बेसिक इंफ्रा है वो अगर यहाँ पे डेवलप होगा तो डेफिनेटली टूरिज्म का एक मैं कह सकता हूँ कि एक अनहर्ड डेस्टिनेशन है ये, एंड एक राइजिंग स्पॉट ही बन सकता है। ये जगह हमने रिसेंटली डिस्कवर की विद माय फ्रेंड्स। सो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छी जगह है। लाइक दिस शुड बी लाइक, इसको एक टूरिस्ट स्पॉट बनाना चाहिए जहाँ पे बाकी भी लोग आ सके और यहाँ की ब्यूटी एंजॉय कर सके। ये तो नई जगह है, तो अभी अभी डिस्कवर हुई है। लाइक बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। सो एक चीज़ है कि मतलब दिस इज़ लाइक नेचुरल। एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ जो मैंने नोटिस की वो है यहाँ का व्यू। मतलब व्यू तो बिल्कुल 3D है, चारों तरफ दिखाई दे रहा है और सब कुछ। और जो बिल्कुल पहाड़ों के बीच में ये जो वैली है, मतलब इसका व्यू इट्स कम्प्लीटली अमेजिंग, इट्स माइंड ब्लोइंग। सयाहती मकाम गुलमर्ग में पहली बार गंडोला खिदमात ईद के दिन भी सयाहों के लिए जारी रखी गई। मैनेजिंग डायरेक्टर केबल कार कारपोरेशन गुलाम जिलानी जरगर ने न्यूज़ 18 को बताया कि पहली बार सयाहों के इस्तकबाल के लिए खिदमात को खुला रखा गया है, ताकि सयाहों को कोई दिक्कत पेश ना आए। इससे पहले ईद के रोज़ ये खिदमात मुअत्तल होती थी। ईद के दिन भी गंडोला खिदमात को चालू रखने पर सयाहों और मकामी लोगों ने भी केबल कार की तारीफ की।
पहली बार हमने यहाँ में हिस्ट्री कायम कर ली। पहली बार हमने ईद पे यहाँ पे गंडोला जो है वो ओपन रखा। अभी हमारा पीक सीज़न चल रहा है, बहुत सारे टूरिस्ट्स की डिमांड थी, बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, टिकट नहीं मिल पाती है उनको, बड़े निराश होकर यहाँ से चले जाते हैं। ईद से पहले 3 दिन हमारा यहाँ पे वेदर जो था वो भी सही नहीं था, 3 दिन हमें लिफ्ट बंद करना पड़ा था बिकॉज ऑफ एडवर्स वेदर। इन चीज़ों को ध्यान में रख के, माइंड में रख के, हमने एक एज ए वेलकम गेस्चर हमने कोशिश की कि हम ईद को अपना लिफ्ट जो है वो खुला रखें। अच्छा रिस्पांस आ गया, टूरिस्टों ने बड़ी तारीफ़ की। एक मैसेज हमने कोशिश की देने की कि कश्मीरी जो हैं हॉस्पिटलिटी के लिए मशहूर हैं, सारा कश्मीर हॉस्पिटलिटी के लिए मशहूर है। हमने एक मैसेज देने की कोशिश की कि वी वेलकम ऑल द टूरिस्ट्स, आप आइए यहाँ पे, हम किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं टूरिस्ट्स को यहाँ पे हॉस्पिटलिटी के लिए। 32 साल बाद कश्मीर अपने पसंदीदा अदाकार सलमान खान को बड़े स्क्रीन पर देखने के लिए बेचैन है। ईद के मौके पर सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान श्रीनगर के आइनॉक्स थिएटर में लगी है। फिल्म के ऐलान के बाद से शायकीन इसका इंतजार कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने फिल्म का लुत्फ उठाया है और टिकटों के हुसूल के लिए सिनेमा घरों के बाहर लाइनें लग रही हैं। लोगों को अपने अहल खाना और दोस्तों के साथ फिल्म देखते हुए देखा गया। हमारे नुमाइंदे सरोज कफील ने इस मौके पर सिनेमा देखने वालों से बात की और उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि कश्मीर का फिल्मी कल्चर वापस आएगा और मकामी टैलेंट को फिल्म इंडस्ट्री की गहरी समझ हासिल करने की तरगीब मिलेगी। पिक्चर हम देखने आए हैं, किसी का भाई किसी की जान। अच्छा, ये बताएं कि हर ईद पे लोगों को इंतज़ार रहता है सलमान की रिलीज़ का। जी एग्जैक्टली। सो वी वर आल्सो वेटिंग फॉर दैट मूवी। सो फाइनली हम यहाँ पहुँचे और वो मूवी देखने आए हैं हम। सो वी आर रियली वेरी एक्साइटेड। बात किया इन्होंने यहाँ पे लगाया, यहाँ पे इनॉक्स का ये थिएटर, इसके लिए यूथ के लिए अच्छा है ये, दिस इज़ गुड। कौन सी मूवी देखने आए थे आप? हमने देखी है किसी का भाई किसी की जान। अच्छा, सलमान खान का ईद रिलीज़ होता है, हमेशा बहुत बड़ी फिल्म होती है, कैसी लगी आपको मूवी? बहुत ही एक्साइटेड होते हैं ईद पे, ईद स्पेशली हम बहुत वेट करते हैं इसका। अच्छा, वो भी सलमान खान की मूवी की वजह से। तो कैसी है मूवी? बहुत अमेजिंग, इट्स अमेजिंग, बहुत प्यारी। यहाँ पे आइनॉक्स में मैं एम्प्लॉय हूँ। अच्छा, ये बताएं कि कैसा रिस्पांस है इस बार सलमान खान की फिल्म का? ईद रिलीज़ का हर कोई वेट करता है। जी बिल्कुल। देखिए, जैसा कि आपको पता ही है, इससे पहले हमारी आई थी पठान मूवी। हाँ, उसमें भी बहुत ही ज़्यादा क्राउड आ गया था, हाउसफुल हो गए थे। जो ही हमने बुकिंग ये ऑन की थी उसी टाइम हाउसफुल हो गया था। तो इसी तरीके से जब यहाँ पे सलमान खान की मूवी आ गई, किसी का भाई किसी की जान, हर एक इंतज़ार में था और ईद थी, बहुत टाइम के बाद मूवी आ गई, उसकी बहुत ही क्राउड रहा, बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिला। जिला कुलगाम का महकमे माल रेवेन्यू रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने में सर फहरिस्त है और यही वजह है कि अब पूरा रेवेन्यू रिकॉर्ड महकमे के डिजिटल पोर्टल पर दस्तयाब है। जिले के 273 गांव, 7 तहसील और 21 नयाबत के 5,34,750 रेवेन्यू कागजात को स्कैन करके पोर्टल पर दस्तयाब रखा गया है, जो कि एक बड़ी कामयाबी है। हमने ऑलमोस्ट 5,34,000 रफली डॉक्यूमेंट स्कैन कराए। बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्कैनिंग से एक चीज़ ये हुआ कि हमारा जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है वो प्रिजर्व हो गया। अब उसमें सैलाब का कोई ख़तरा नहीं है, आग का कोई ख़तरा नहीं है। उस 5,34,000 में हमने रिकॉर्ड ऑफ राइट्स मिसलहकियत स्कैन कराए, हमने जमाबंदी स्कैन कराए, हमने इंतकालात रजिस्टर स्कैन कराए, हमने फ़र्द रफ्तार उसमें स्कैन कराए। जितना भी अवेलेबल रिकॉर्ड हमारे पास था, मैप्स अवेलेबल थे, सारा कुछ हमने स्कैन कराया, वो हमारे पास पूरा प्रिजर्व हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह विद इन पीरियड ऑफ 1 ईयर हमने 273 जमाबंदीज तहरीर की और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा स्टेप था विद रिगार्ड टू अपडेशन ऑफ जमाबंदीज, ताकि कल को अगर हम यही जमाबंदी जो हमने तहरीर की, राइट की, उसको डिजिटाइज करना है, अनलेस एंड अनटिल वी विल हैव एन अपडेटेड जमाबंदी, तब तक डिजिटाइजेशन का कोई मानी था नहीं। तो ये वाला पार्ट जिसमें पटवारी ने बहुत मेहनत की। DPAP के सूबाई सदर व साबिक़ रुकन असम्बली देवसर मोहम्मद अमीन भट्ट ने आज हल्क़ इंतखाब के कई इलाकों का दौरा किया
उन्होंने गुज़श्ता दिनों हुई ज़ालाबारी से पैदाशुदा सूरत हाल का जायज़ा लिया, जबकि तहसील फरसल, केमो और देवसर के कई मकामात में हुए नुकसानात पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने सरकार से इमदाद की अपील की। बीजेपी के सीनियर लीडर व एग्जीक्यूटिव मेंबर गुलाम मोहम्मद मीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर में तामीराती प्रोजेक्टों की तकमील बीजेपी की देन है। उन्होंने कहा कि कुछ सियासतदान लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। हम अच्छी तरह काम करता है भारतीय जनता पार्टी। अगर गलत काम है तो निशानदेही करो, अगर सही काम है तो इसकी हौसला अफजाई करो, इसकी सराहना करो। अब मेरे कहने का मुद्दा ये है कि आप लोग जो बाकी जो सियासी लीडर हैं लोगों को गुमराह कर, वो लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हैं? वो रुक जाए। दिस इज नॉट ए गुड थिंग विच दे आर डूइंग। हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं, कल हम जलसों में भी यही कहेंगे कि ये लोग धोखा देते हैं आपको। आज तक 70 साल में धोखा देते आए। हम जानते हैं कौन कितने पानी में है, चाहे एनसी का है चाहे पीसी का है। हम अच्छी तरह जानते हैं किसका कितना ईमान है, हम अच्छी तरह जानते हैं किसकी कितनी वर्क डन है। हम क्यों नहीं जानते हैं? हमें भी, हमारी उम्र भी अब 70 साल से ऊपर हो रही है, तो हमें सारा पता है यहाँ किसका क्या कट्टा ये चिट्टा है। आप देखेंगे अंदर ही अंदर कितना इरोजन हो गया है। इस गंदी सियासत को किस तरह हमने उखाड़ फेंक के करके रख दिया है, ये आप देख लेंगे और आपके हमारी जनता भी ये देख लेंगी।